बीते कुछ दिन पूर्व झारखंड में मानसून के आगमन से किसानों में हर्ष का माहौल था। मानसून आते ही लगातार 3-4 दिनों के अंदर झमाझम बारिश किसानों के उत्साह बढ़ाने का कार्य किया। लेकिन अचानक से पिछले कुछ दिनों से मानसून पूरी तरह से सुस्त पड़ गई, मानो पूरी तरह से थम सी गई। जून महीने में किसान भाइयों ने धान का बिचड़ा अपने खेतों में लगाया, लेकिन भीषण गर्मी के चलते बिचड़े पूरी तरह से बर्बाद हो गए। ऐसे में धनबाद का बलियापुर प्रखंड भी अछूता नहीं रहा। किसान भाइयों ने पुनः बिचड़ा लगाकर एक उम्मीद कायम करने का कार्य किया, लेकिन वह भी पूरी तरह से धराशायी साबित हुआ। किसान भाई अब सोच में पड़े हुए हैं कि खेती करें या ना करें। पैक्स एवं अन्य माध्यम से बिचड़े के लिए सहयोग तो मिला, लेकिन पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण निष्फल साबित होता हुआ। 3-4 दिनों तक हुई बारिश से स्थानीय तालाबों में थोड़ी बहुत पानी का जमाव हो गया, लेकिन खेतों में नग्न है। ऐसे में जिन जिन किसानों का बिचड़ा लगभग तैयार हो चुका है, वह धान रोपनी करे तो कैसे करे। हालांकि किसान भाई ट्रैक्टर एवं बैलों के माध्यम से अपनी खेती को जोतने का कार्य जारी रखे हुए हैं। वस्तु स्थिति को देखते हुए हमारे संवाददाता संपत गोब ने इस बाबत जानकारी लिया। इस दौरान वही कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर के वैज्ञानिक डॉक्टर देवकांत प्रसाद ने कहा कि अभी मानसून की जो स्थिति है, जून महीने में जितनी बारिश होनी थी वो नहीं हो पाई है। जून महीने में जो बारिश हुई है वह करीब 205.3 mm बारिश होनी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई है। जुलाई महीने में सामान्य वर्षापात 341.5 mm बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 6 जुलाई तक 112.2 mm ही बारिश हुई है। ऐसे में किसान भाई इस बारिश में बिचड़ा कैसे लगा सकते हैं। ऐसे में यह कारगर साबित न हो सके तो किसान तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सिरी विधि, DS विधि और रोपा विधि जैसे तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो बारिश हुई उसमें तिलहनी, दलहनी एवं मोटे अनाज की पैदावार कर सकते हैं। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा कई सारे तरीकों का डेमो देकर प्रशिक्षण दिया गया, जो निश्चित तौर पर से किसान भाइयों के लिए कारगर साबित हो सकता है। इतनी लेट से आई है, किस रूप में देख रहे हैं किसानों की जीविकोपार्जन का जो खेती है, कितना कारगर साबित होगा ये बारिश? देखिए, मानसून अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन लेट से जो मानसून आ रहा है इसमें खेती के लिए बहुत क्षति होगा। क्योंकि किसान अब जो खेती करते हैं उसमें इतना खर्चा होता है, अगर बाद में वो खेती करते हैं तो उसका आधा भी, उसको पैसा का आधा भी नहीं मिलता है। इसीलिए किसान जो है इस बार मन बना लिया है, जो हम लोग खेती करें या ना करें। अगर 2-4 दिन 10 दिन में अगर पानी नहीं आता है, मानसून नहीं आता है, तो ये लोग खेती करना ही छोड़ देंगे। क्योंकि खेती करने के बाद अगर खेती नहीं होता है, धान नहीं होता है, फसल नहीं होता है, तो उसमें किसान का बहुत सारा लॉस हो जाता है। तो इसीलिए बाउंस तो सभी किसान हैं, हम लोग भी हैं, तो इसको अब किसी का तो बस का बात नहीं, ऊपर वाला का मेहरबान है। अगर 2-10 दिन में पानी पर्याप्त परिमाण में होता है। अभी देखिए कुछ दिन पहले जो बिचड़ा दिया था वो बीज तो सारा खत्म हो गया, धूप के चलते। इतना धूप था जो सब, अब फिर से वो लोग को बीज डालना पड़ रहा है। वो ये बीज होगा उसके बाद ही खेती होगा। अगर 10 दिन में भी मानसून आ जाता है, खेत में पानी और ठीक से आ जाता है, तो थोड़ा बहुत खेती तो कर लेगा किसान। सरकार की ओर से क्या कुछ सुविधा मिल रही है पंचायत स्तर पर? देखिए, सरकार से क्या, अभी बीज जो पैक्स में जो आया था वो बीज का वितरण किया है। कृषि विज्ञान केंद्र और प्रखंड कार्यालय की ओर से क्या कुछ अभी तक देखने मिल रहा है? अभी तक देखिए, वो तो अभी किसान के लिए तो अभी तो बीजे दिया है। उसके बाद जो किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो पैसा है खेती के लिए जो देता है, हाँ, वो भी मिला सभी किसान को। लेकिन वो तो कारगर साबित नहीं हो पा रहा है ना अभी के। अब पानी, जब तक पानी खेत में नहीं होगा, अब यहाँ पर जब तक कैनेल नहीं होगा, पानी का व्यवस्था नहीं होगा, ऊपर वाला का भरोसा में खेती होना वो संभव नहीं है, जैसे दिख रहा है मौसम। तो कहीं ना कहीं किसान अभी मरणासन स्थिति में है। किसान अभी मरणासन स्थिति में। हाँ, किसान का दयनीय अवस्था है। वो किसान नर्वस हो रहा है, दिन के दिन जितना दिन जा रहा है किसान नर्वस होते जा रहा है, जो हम खेती करें या ना करें। तो सरकार की ओर से क्या सिर्फ सम्मान, कृषि सम्मान का जो अब योजना देखिए, अब वही कारगर है? अगर खेती नहीं होता है
तो अगर बाद में अगर सूखा क्षेत्र घोषित करता है तो उसका लाभ मिलेगा किसान को, अगर नहीं करता तो नहीं मिलेगा। अब खेती का ऊपर डिपेंड, अभी समय है, समय को देखते हुए अगर खेती हो जाता है ठीक से तो सूखा क्षेत्र घोषित नहीं होगा। अगर खेती होता ही नहीं एकदम तो सूखा क्षेत्र को घोषित करने के लिए हम लोग भी आंदोलन करेंगे, पंचायत प्रतिनिधि सब मिलकर आंदोलन करेंगे। वो आंदोलन का स्वरूप क्या रहेगा सर? आंदोलन का स्वरूप रहेगा जो इन लोगों को कम से कम जो खेती किया है, खेती के लिए जो खर्चा किया है उसका तो क्षतिपूर्ति देने के लिए, जो किसान मुआवजा देना हाँ है। मुआवजा देने के लिए। और ऋण की जो व्यवस्था रही है, क्या वो ऋण केसीसी ऋण तो दे ही रहा, हाँ केसीसी ऋण दे रहा। मैंने लेट से शुरू हुआ है बारिश, इसी कारण खेती जल्दी नहीं हो पाया। लास्ट में अभी खेत जोत रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है। सरकार की ओर से क्या सहायता मिल रही है? अभी तो कुछ सहायता नहीं है, हम लोग को मिलना भी चाहिए। बीज वगैरह कहाँ से ले रहे हैं? बीज तो जो खेत का पुराना बीज हो अभी सरकार से नहीं मिला है। प्रखंड कार्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र से मिल रहा है क्या बीज? ना, अभी तो हम लोग को नहीं मिला है। तो समय निकलता जा रहा है, कैसे खेती कीजिएगा? कैसे कीजिएगा वही देखिए, अब जो हो रहा है बारिश का मौसम तो अभी खराब है, उतना लेट से बारिश हुआ तो इसीलिए इस कारण मैंने बीज नहीं किए हैं। लेकिन अभी देखा जाए तो होगा कि नहीं होगा। क्या लग रहा है, फसल अच्छा होगा इस बार? अब मौसम का ऊपर है, अब देखिए। माने कुछ उम्मीद है कि फसल पहले के भांति अच्छा तो रहेगा? लास्ट में जोत रहे हैं, उसके बाद वर्षा का जो ये है अब ठीक होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। अब देखिए आप सरकार से क्या सहायता मिलता है। तो कहीं ना कहीं कभी खुशी कभी गम की स्थिति बनी। हाँ, ये होता है, कभी खुशी कभी गम। जी, यही तो पानी का मौसम एक हफ्ता से चल रहा है। अब उसके बाद देखिए धूप दिखा रहा है और खेती बाड़ी है, धान छींटने के लिए हम लोग ट्रैक्टर लगाया होगा और बीज घर का देते हैं हम लोग, बीज है वही बीज देते हैं। तो उसके बाद पानी का मौसम होगा तो जोताएगा, ना तो फिर वही हाल होगा। मौसम खराब होने से कैसे होगा? ब्लॉक और कृषि विज्ञान केंद्र से कोई मदद मिल पा रही है? ना, अभी तो कोई मदद नहीं है। फसल इस बार कैसा होगा, क्योंकि देर से हो रही है? देर से हो रहा तो मौसम होगा तो थोड़ा बहुत होगा, भाई दृष्टि हो जाएगा, ज़्यादा तो नहीं होगा। माने पहले जिस तरह का फसल होता था इस बार नहीं होगा? इस बार नहीं होगा, बारिश का ऊपर। और वर्तमान समय में खेती की स्थिति किस रूप में देख रहे हैं? अभी मानसून की जो स्थिति है, जून महीने में जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी बारिश तो हुई नहीं है। जून महीने में जो नॉर्मल वर्षापात है हमारे झारखंड में या धनबाद जिले में, वो करीब करीब जो है 205.3 mm बारिश होनी चाहिए थी। उसके विरुद्ध में जो है काफ़ी कम बारिश हुई है। और इवन जुलाई महीने में भी जो है जो सामान्य वर्षापात है वो करीब करीब जो है 341.5 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए। वो 6 तारीख तक जो है वो करीब करीब जो है 112.2 mm बारिश हुई है। तो ये जो बारिश हुई है उसमें हमारे किसान भाई जैसे जिनको बिचड़ा जो नहीं लगा पाए, सामान्यतः जो है बिचड़ा लगाने के लिए वो जून में जो है वो बिचड़ा अपने खेतों में धान का बिचड़ा बो देते हैं। लेकिन जो नहीं बो पाए हैं तो इस बारिश में जो है वो धान का बिचड़ा अपने खेतों में लगा सकते हैं। तो क्या वो कारगर साबित होगा? हाँ, वो जैसे अभी भी बिचड़ा जो लगाएंगे और दूसरी पद्धति से अगर वो लगाते हैं, जैसे इसमें बहुत सारे तकनीक है, श्री विधि से भी वो खेती कर सकते हैं, जिसमें जो है वो करीब 7-8 दिन के पौधे को जो है अपने खेतों में लगा सकते हैं। दूसरी विधि जो है DSR विधि, डायरेक्ट सोइंग विधि, जो खेत की अच्छी तरह से जुताई करके और अपने खेतों में DSR मेथड से अगर बुआई करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी जो है उससे अच्छा उपज प्राप्त कर सकते हैं। और खास करके जो उनकी अपनी तकनीक है, अपनी विधि से, जैसे रोपा विधि से वे करते हैं, उस विधि से भी लगाने के लिए अभी जो है वो बिचड़ा तैयार करके लगा सकते हैं। क्या लग रहा है आने वाले समय में बारिश की स्थिति क्या रहेगी? मौसम विभाग की ओर से कोई आने वाले समय में पूर्वानुमान जो मौसम के जो विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार तो बारिश इस वर्ष काफ़ी अच्छी होनी थी।
तो अब तो आगे का उनका जो पूर्वानुमान होगा उसके आधार पे ये मतलब ये होगा कि मतलब अगर अच्छी बारिश होती है तब तो फसल अच्छा होगा। लेकिन जितनी बारिश हुई है उस बारिश की स्थिति में भी जो ऊपर वाली ज़मीन है जिसमें हम तिलहनी दलहनी फसल लगाते हैं या फिर कुछ जो हम मोटे अनाज के रूप में जो फसल लेते हैं वो सब फसल अभी बो करके हमारे किसान भाई उससे अच्छे उपज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किसानों के बीच हम लोग गए तो कहीं ना कहीं एक नाराज़गी देखने मिल रही है, सरकारी सुविधाओं से भी वंचित है। सरकारी सुविधाओं से वंचित तो वो जो विभाग सरकार के द्वारा जो चीज़ दिया जा रहा है वो तो उनके द्वारा दिया ही जा रहा होगा। जैसे हमारे यहाँ से कृषि विज्ञान केंद्र में बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन किसानों के बीच दिया गया है, जिसमें जैसे आपका तिलहनी में मूंगफली, फिर आपका तिल, सोयाबीन, ये सारा उसका प्रथम पंक्ति प्रोटेक्शन के रूप में जो है कई प्रखंडों में दिया गया है और उसको किसान लगाए भी हैं। बहुत सारे जो है उसकी सोइंग भी कर दिए हैं। कुछ किसान भाई जो है अभी उसकी सोइंग करेंगे। जैसे जैसे खेत की तैयारी वो कर रहे हैं, इन सारे फसलों को जो हमारे द्वारा दिया गया है हमारे सेंटर के द्वारा वो उसको लगा रहे हैं।